दान कदरदान, आप सभी को हमारा सलाम। क्यों भाई जमूरे? हाँ सरदार। जी सरदार। क्या हमारा ये नाटक काल्पनिक है? नहीं। तो क्या ये वास्तविकता पर आधारित है? जरूर है। क्यों रो रही हो तुम? देखो ना बहन, एक संतान दिए भगवान ने, उसे भी किसी को उसके हाथ नहीं चलते, कभी पैर नहीं चलते। मैं क्या करूंगी इसका? डरो मत बहन, हिम्मत बांधो। अगर तुम अपनी संतान की परवरिश ठीक से नहीं करोगी, अगर तुम ही उसे नहीं अपनाओगी, तो ये समाज कैसे उसे अपना पाएगा? कैसे अपनाएगा? उठो बहन, तुम्हें ही करना है अपनी संतान का उद्धार। मैं समझ गई बहन, मुझे अपनी बच्चे को अच्छी परवरिश देना है, वो जीवन में कुछ कर पाए, मेरे को ऐसा बनाना है, उसका सहारा मैं ही बनूंगी। बिल्कुल। आप ही बनाओगी। 10 साल बाद वो बच्ची अब अपने स्कूल में जाती है और कुछ दोस्त वो अपनी माँ से कुछ कहती है। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, सब मुझे तंग करते हैं, मुझे लंगड़ा कहते हैं। ऐसा नहीं करते बेटा, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ोगी तभी तो आगे बढ़ोगी। ये समझ कर चलो कि भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच के भेजा है। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम तुम्हारे सारे काम कर सकती हो। कर सकती हो। स्कूल जाएगी बेटी। चिट्टिया कलाइया वे, ओ बेबी मेरी चिट्टिया कलाइया वे। कलाई नहीं है। मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। आप लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती। आपके घर में कोई दिव्यांग हुआ तो क्या आप उस पे ऐसे ही दिन भर हंसते रहेंगे? आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? नहीं आती। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। मजाक उड़ाने वाला खड़ा होगा। साइड से आ रहे ना। 5 महीने बाद जब वो मजाक उड़ाने वाला लड़का एक हाथ और एक पैर टूटने के बाद जब अपने घर आता है तो उसकी माँ क्या कहती है? मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है माँ। तो मैं क्या करूं बेटा? 5 महीने तू अस्पताल में था, अब आया है, उसमें भी कहता है मेरा हाथ पैर दर्द। मैं रोज काम कर कर के यहाँ थक जाती हूँ तेरा पालन पोषण करके। 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया है और तू कहता है तेरा पैर दर्द दे रहा है। इससे बेहतर होता कि तू अस्पताल से ही नहीं आता। नहीं आता। अरे तुम तो वही हो ना जो मेरा मजाक बना रहे थे। ये क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। देखा, अब तुम्हें पता चला कि दिव्यांग होने का मतलब क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका सहारा कोई नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। भगवान होता है। मैं तो समझ गया भगवान होता है, पर इस समाज को कैसे समझाएंगे कि भगवान होता है? हम सब मिलकर 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अब एक अंधा बच्चा स्कूल में आता है। अरे सुनो सुनो सुनो, चिंकू मिंकू टिंकू, आज हमारी कक्षा में एक अंधा आने वाला है। अंधा आने वाला है। अंधा अरे भाई, ये
ये तो झूठ बोल रही है, इसे तो सब दिखता है। सब दिखता है, सब दिखता है, सब दिखता है। मैं महसूस कर सकती हूँ आप सभी को। मुझे भला ही नहीं दिखता है, पर मैं सबको महसूस कर सकती हूँ। भाई झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं। आप लोग उसको परेशान क्यों कर रहे हो? कोई अंधा होना क्या गुनाह है? गुनाह तो आप लोग कर रहे हो उसका मजाक बना के। कोई दिव्यांग होना गुनाह नहीं होता है, 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 नहीं होता है। आप लोग उसका मजाक बनाते वक्त उसकी शर्म नहीं आती? नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 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 ठीक है, बाकी लोगों को तो समझ आ गया, हम लोगों को तो समझ आ गया, लेकिन बाकी को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी, मैं समझाऊंगी। मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। आप सभी ने देखा कि एक दिव्यांग बच्चा, जिसे पहले सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, पर उसी दिव्यांग बच्चे ने उस बच्चे को जिसने उसका मजाक उड़ाया था उसकी मदद करी। आप सब ने देखा कि जब वो गिर रहा था तो कौन ने बचाया? उस दिव्यांग बच्चे ने बचाया। तो यही है समावेशी शिक्षा कि हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार। 21वीं सदी का है यही पुकार कि हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार। धन्यवाद। आप सभी का मौका